Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है आपके लिए। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है। यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल खुद केटर टू यू। ठीक है, जो लोग प्री प्रिसीव्ड आइडियाज़ लेके आते हैं कि नहीं हमें पता है यूँ होगा प्राइवेट रीडिंग्स में, आपको पता है तो फिर आप प्राइवेट रीडिंग मत बुक कराएं, क्योंकि फिर आपको मेरी बात कोई भी मैं करूँगी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो जब आपको इतनी नॉलेज है, इतनी इन्फॉर्मेशन है आपको, तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट नहीं करें। ठीक है, लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन्स क्या है सीन। बिटर स्वीट quest, we have the discovery, we have the disappearance, we have the joy, and we have the impartiality. So आई फील कि बिहाइंड द सीन्स आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, आपको खुद को ही नहीं पता आपको क्या करना है, आपको किस रास्ते जाना है, आपको कौन सा फैसला लाइफ का लेना है। अटके में हैं, लटके में हैं। आप प्रेफर करते हैं कि आप लाइफ में अटके और लटके ही रहें। ठीक है ना, आपको जब खुद ही नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं, तो अल्लाह ताला भी किस तरह से आपका रास्ता आपके लिए क्लियर करेंगे। काफ़ी दफ़ा मुझे लोग फ़ोन करके कहते हैं हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि आपके हेड स्पेस में क्लियर ही नहीं है आपके क्या चाहते क्या हैं आप। ठीक है ना, जब आप चाहते क्या हैं तो आपको खुद ही नहीं पता आप चाहते क्या है, तो आपका रास्ता कैसे क्लियर होगा आपको। ठीक है, एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। मेरा ख्याल है आप मशवरे बहुत ऐसे लोगों से लेते हैं जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते, आपको ज़िंदगी में प्रोग्रेस करते हुए ही नहीं देखना चाहते। बिकॉज या तो सड़ते हैं, जस्ट लुक एट द फेस ऑफ दिस गर्ल, या तो सड़ते हैं, या तो हर वक्त का आपका साथ कोई कंपटीशन है कि गिरा दें आपको किसी तरीके से। और यस, आपको आपके रास्ते से, पाथ से, क्वेस्ट से डगमगाने का ही सिचुएशन की तरफ प्रोग्रेस देते हैं। मतलब ऐसे मशावरत देंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे या आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे, और एक इम्पार्शियलिटी की एक सिचुएशन बन जाती होगी जिसमें आपका कंफ्यूजन का जो लेवल है ना वो और अप हो जाता है। समझ नहीं आती, छोड़ दूँ, रहूँ, भाग जाऊँ, तलाक दे दूँ, जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वट एवर द केस इज, इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन इन योर लाइफ। ठीक है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अपनी खुशियों को खुद ही, ब्लेसिंग्स को खुद ही अपने लिए रोक रहे हैं। जब एक इंसान अपनी हेड स्पेस में सही नहीं होता ना, तो फिर वो जा जाके और ऐसे लोगों से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है जो उनके लिए अच्छे नहीं है, तो वो जा जाके जगह जगह अपनी गंदगी, अपनी टॉक्सिसिटी वो लोगों के ऊपर उल्टियाँ करता है। और आपका भी कुछ इसी तरह का, सॉरी टू से, निज़ाम चल रहा है। अपनी अबंडेंस आपने खुद ही रोकी हुई है, क्योंकि आपको अपने पे यकीन ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। जब आपको अपने पे भरोसा ही नहीं है तो किसी और को क्या होगा। सेल्फ वर्थ इश्यूज फूट फूट के भरे में आपके अंदर। अपने पे वर्थ, आपको वर्थ ही नहीं लगता अपना आप। ठीक है ना, वर्थ ही नहीं लगता। यू फील कि यू आर नॉट वर्दी। कोई पोजीशन मिल जाए, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई लव अफेयर मिल जाए, आप इतने एक अजीब से एक हेडस्पेस में है जिसमें आपको अपना आप वर्दी नहीं लगता। ठीक है, तो फिर आप बेसिकली अपना खुद का रास्ता रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि ना आपको दिखता है, ना आप बात समझना चाहते हैं। तो बस अपनी ही जिद और अना में बैठे हुए रहना पसंद करते हैं कि मैं ही ठीक हूँ। तो फिर ठीक है, आप ही ठीक हैं। आपकी अबंडेंस और आपका जॉय और आपकी खुशियाँ आप ही के हाथों में है, जिसकी रुकावट भी आप ही हैं। लेट्स सी टैरो के थ्रू के बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स। बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स। व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स। द सन, ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी। लियो की एनर्जी स्ट्रांग है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं। कहीं ना कहीं जो
आप डिज़र्व करते हैं, आपके हक की हैं, लेकिन भाई आप अपना या बहन वॉटेवर, आप अपना रास्ता खुद ही रोक रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। जब आपको ही नहीं पता आपने करना क्या है तो वो आपके लिए मैनिफेस्ट कैसे होगी। ठीक है, लेट्स सी कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स। Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Magician. ठीक है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, अभी हाई स्पिरिचुअल लेवल है, रैंकिंग स्पिरिचुअल है, कर सकते हैं अपने लिए मैनिफेस्ट चीज़ें, लेकिन करना नहीं चाहते, दिल नहीं है शायद आपका करने का, या अना बहुत ज़्यादा है और कुछ तो मसलियत है। ठीक है, एक पॉइंट पे आप ज़िद्दी बहुत हैं, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी दिखाई दे रही है, ज़िद्दी बहुत हैं कि नहीं यूं तो नहीं, यूं ही हो सकेगा या यूं ही होगा, मैं ठीक हूँ, मैं ये यूं हूँ वो हूँ, या मैंने जो सोचा है, मैंने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप बेहतर जानते होंगे सिचुएशन के क्या सोचा है, क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ माइंड कराना चाहूँगी कि आप जो हैं इस वक्त एक बहुत ही डेड एंड की पोजीशन पे हैं। ठीक है ना, डेड एंड की पोजीशन में जहाँ पर आपको कुछ भी करने रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। रास्ता इसीलिए नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज आपके दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है, ब्रेन फॉग। मतलब मैंने रीडिंग शुरू की और मुझे ब्रेन फॉग हो रहा है क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है, मूव फॉरवर्ड करने का तरीका नहीं पता, रास्ता आगे का दिख नहीं रहा, क्या सच है क्या झूठ है यही नहीं पता। कुछ है इस तरह के माजरा या माजरे जिसमें आप जो हैं वो एक कंफ्यूजन का शिकार बन चुके हैं। ठीक है, जजमेंट कॉल आप ही लेंगे, आप ही फैसला करेंगे अपनी ज़िंदगी का, कोई आके नहीं कर सकता आपकी ज़िंदगी का फैसला, आपने ही लेना है, लेकिन आप लेना ही नहीं चाहते हैं। आपको यूनिवर्स गाइड करिए आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, आप कह रहे हैं नहीं मैं तो इधर ही बैठा रहूंगा, जिंदगी भर तक इधर ही बैठूंगा मैं, लेकिन बैठना मैंने इधर ही है। भाई जब तक आप आंखों के ऊपर से पट्टी उतार के देखेंगे नहीं कि क्या करना है आपने, तो आपको दिखाई भी कैसे देगा। आप देखना ही नहीं चाहते, आप बीच में बैठ के इस तरह से तलवारें जो हैं पकड़ के ना आर ना पार बीच में लटकना चाहते हैं। ठीक है, तो लटकें फिर, और मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो इस लटका लटकी की वजह से आप जो है उनको भी फेंक देते हैं बाहर, उनको भी निकाल देते हैं अपनी ज़िंदगी से बाहर। और हर 2 मिनट बाद तो आपको कोई दौरा पड़ जाता है जिसमें आप बोलते हैं कि बस अब मैं नहीं कर सकता, इस चीज़ को छोड़ना ही बेहतर है, इस चीज़ से भागना ही बेहतर है। तो फिर भागते रहें, ज़िंदगी भर तक आप भागते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही एक कट थ्रोट एनर्जी है ये, और कट थ्रोट रीडिंग है ये, बिकॉज यू जस्ट वांट टू सिट एंड लाई डाउन एंड थिंक। भाई थिंक के बाद ना एक्शन भी होता है कोई। थिंक थिंक कितना थिंक करेंगे आप, हाउ मच आर यू विलिंग टू थिंक। यू कैन नॉट थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, आप जिंदगी भर तक थिंक ही करेंगे। फैसला जब इंसान खुद नहीं लेता ना जिंदगी का, जब वो जिंदगी में ना, हमेशा अल्लाह ताला हमें दो रास्ते दिखाते हैं फैसले के, या तो तुम ये कर लो या तो तुम वो कर लो। अगर आप कोई फैसला नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी का, तो फिर कोई और आके आपकी ज़िंदगी का फैसला कर लेगा, या तो अल्लाह ताला खुद आपको कोई फैसला करने पे मजबूर कर देंगे, या ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा जिसमें कोई और आपके लिए फैसला लेगा, और वो उस तकलीफ से जो गुजरेंगे वो अलग ही होगी आपकी तकलीफ। लेकिन ये जो आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना सोच के लेट के सोच के कि क्या करना चाहिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। बी प्रैक्टिकल, दिमाग से सोचें। ठीक है ना, अकल दी है अल्लाह ताला ने, उसका इस्तेमाल भी तो करना सिखाया है ना हम सबको। तो थोड़ा सा अकल से काम लेने की ज़रूरत है। अपने रास्ते, अपनी चीज़ें, अपने सेल्फ वर्थ इश्यूज की वजह से, या अपने लो स्टीम इनसिक्योरिटी की वजह से अपने रास्ते, अपने लाइफ के पाथ, अपनी ब्लेसिंग्स प्लीज़ खुदा के लिए ब्लॉक नहीं करें। ठीक है ना, थोड़ा सा होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है इस वक्त। लेट्स सी के क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर माय व्यूअर्स। पेज ऑफ wands, बहुत ही इमेच्योर एक्ट कर रहे हैं आप, क्लोज्ड ऑफ, बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, बहुत इमेच्योर हैं,
गमों को ही नहीं भुला पा रहे हैं भाई, गमों को ही नहीं भुला पा रहे। ठीक है, तकलीफ है, मुसीबत है, आ, आफत टूट पड़ी है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे बस बैठ के ज्ञान देती हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ही टफ लाइफ लेसन्स या टफ टेस्ट हुए हैं मेरे साथ लाइफ में, जिसकी वजह से आई हैव बिकम अ स्पिरिचुअल हीलर। ऐसे मैं उठी और सो के उठी और रूहानियत आ गई, मुझे ऐसे नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे पता है टफ टाइम चल रहा है, टफ साइकिल चल रहा है, लेकिन यू हैव टू पुश फॉरवर्ड। आपको पुश करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है। अगर आप चाहें तो खत्म नहीं हुई है, लेकिन अगर आप लेट लेट के सोचों में ही अटके रहेंगे तो यस, फिर तो खत्म ही हो गई है जिंदगी, क्योंकि फिर आप सदा इसी तरह लेटे रहेंगे शायद। तो थोड़ा सा ना अकल के नाखून जो है वो पकड़ने की ज़रूरत है किसी को, और होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है। बिकॉज इतना जितना आप इस फीलिंग में, इस लेफ्ट आउट इन द कोल्ड विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को बिठाएंगे, उतना ही आप विक्टिम बनेंगे, मजबूर बनेंगे। लोग भी उस तरह से देखेंगे आपको, लोग भी उसी तरह से देखेंगे कि हाय बेचारी, हाय बेचारा, बड़ा मजबूर है, बड़ी मजबूर है। अरे आप कोई मजबूर, कोई मतलब कोई लवारिस हैं कि जो रोड पे फेंके हुए हैं? तो अल्लाह ताला ने आपको जो अकल दी है, जो हेल्थ दी है, जो वेल्थ दी है, जितने भी दिए हैं, कुछ भी दिया है, जो भी दिया है, उसका इस्तेमाल तो करें। ये ऐसे भटकी हुई लाश की तरह घूमना बंद कर दें। थोड़ा सा अपनी जिंदगी पे तवज्जो दें, और थोड़े फैसले मुश्किल करने पड़ेंगे, लेकिन इस पावर में तो आए, एम्परर की पोजीशन में तो आए। जो लेसन लर्न करना था, जो सबक सीखने थे, वो तो सीखें। आप तो ऐसे भटके हुए पंछियों की तरह जो है, लवारसों की तरह, जैसे कोई नहीं आपका दुनिया में दर बदर घूम रहे हैं। सो आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये मैसेजेस आ रही हैं, और ये है कुछ मतलब इश्यूज चल रहे हैं लोगों के साथ। और अगर आपके साथ ऐसे ही इश्यूज चल रहे हैं तो इट्स टाइम टू वेक अप। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा if this is resonating with you, लेकिन यू नीड टू वेक अप। उठने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। ठीक है ना, डिलूजनल ज़िंदगी अपने लिए नहीं गुजार सकते कि मैं एक सुहानी सुबह उठूंगी और सारे मेरे मसले ठीक हो जाएंगे। दिल तो हर किसी का यही चाहता है कि मैं एक सुहानी सुबह उठूं और मेरे सारे मसले चले जाएं, लेकिन उन मसलों को ना हल करना भी होता है। उन मसलों को खुद से कुछ करना भी पड़ता है, एक्शन भी करना पड़ता है। अल्लाह ताला से तो हम दुआएं मांगते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ तो थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है, थोड़े से डिफ़िकल्ट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। ये सोच सोच के बैठ बैठ के कि एक सुहानी सुबह आप उठेंगे सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, लाइफ में नहीं होता है, क्योंकि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। टाइम, ये देखें गाइस, लुक एट दिस, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लटक लटक के, भटक भटक के, कि एक सुहानी सुबह चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरा प्यार वापस आ जाएगा, मेरे खोए हुए पैसे वापस आ जाएंगे, मेरी खोई हुई जॉब वापस। गॉड कम ऑन, कम ऑन। खोई हुई चीज़ें वापस नहीं आती, चली जाने वाली चीज़ें वापस नहीं आती। अगर आती भी हैं तो वो टॉक्सिसिटी ही लेके आएंगी। तो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, स्टॉप बीइंग इन द स्टक पोजीशन। एक इंसान ने आपको अपना असली चेहरा दिखा दिया है, आप फिर उस इंसान को गले लगाना चाहते हैं। एक इंसान ने आपको डस दिया है, सांप ने, सॉरी नॉट इंसान, एक सांप ने आपको डस दिया है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस सांप के पीछे जाके पता करना चाह रहे हैं कि भाई तुमने मुझको क्यों डसा। डज दैट मेक सेंस? इट डजेंट। मुझे तो नहीं सेंस बन रही, शायद आपको बन रही हो। आप जाके सांप को पूछना चाह रहे हैं कि यार तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे क्यों डसा। ठीक है, और दूसरा मौका दे रहे हैं कि भाई तू मेरे को पूरा ही खा ले। सो फॉर गॉड सेक्स गाइस, जिस जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचें थोड़ा सा, अपनी अकल का इस्तेमाल करें और सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या स्टॉप कर रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग स्टॉप कर रहे हैं। बिकॉज आपका जो कीमती वक्त है ना, वो इन कचरे कुंडी में बैठा हुआ है, कचरे कुंडी में बैठा हुआ है। और कीमती वक्त, वक्त दोबारा नहीं आना, ना जिंदगी दोबारा मिलनी है।
तो आप खुद ही सोच लें कि आपने अपनी ज़िंदगी का किस तरह फैसला करना है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स दैट कैन कम टू यू, बट बिकॉज यू आर इन अ वेरी शिट सिचुएशन, तो फिर आप शिट में ही रहेंगे। ओके, सो बिहाइंड द सीन्स तो ये टॉक्सिसिटी चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, टावर मोमेंट्स चल रहे हैं, अवेकनिंग्स चल रही हैं। थोड़ा सा अकल से काम ले लेंगे तो बेहतर हो जाएगा, नहीं ले सकते तो अल्लाह मालिक है, मैं आप लोगों को सिर्फ दुआएं ही दे सकती हूँ। अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सॉरी, आई नो थोड़ा हार्श थी रीडिंग आज, um, लेकिन अगर रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।